हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर होम्योपैथी में, जिसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी होम्योपैथिक दवा जो कि अगर किसी को स्लिप डिस्क की समस्या है। कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है। स्लिप डिस्क की समस्या में क्या होता है, जो हमारे L4 L5 की जो हमारी डिस्क होती है कमर में पीछे नीचे की तरफ, जो L4 L5 की डिस्क होती हैं, उनमें कई बार क्या होता है, एक समस्या आ जाती है। कई बार डिस्क हमारी थोड़ी खिसक जाती है या फिर कई बार डिस्क में हमारी सूजन आ जाती है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो पेन जो होता है वो बहुत भयंकर होता है। जिस पेशेंट को, जिस व्यक्ति को स्लिप डिस्क की समस्या है, ना तो वो झुकने का कोई काम कर सकता है और ना ही वो लंबे समय तक खड़ा रह सकता है और ना ही ज़्यादातर देर तक वो बैठ सकता है। कहने का मतलब है, अगर उसकी कमर में थोड़ा सा भी मुड़ाव आएगा, अगर कमर थोड़ी भी मुड़ेगी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो डिस्क होती है, अगर वो थोड़ी सी भी मुड़ेगी तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा और कई बार स्वेलिंग भी आ जाती है, जिसके कारण बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो उन समस्याओं के लिए मैं आज मेडिसिन लेकर आया हूँ। कई बार होता है कि जो हमारी स्लिप डिस्क होती है, डिस्क कई बार हमारी खिसक जाती है। तो जब डिस्क खिसक जाती है तो उस कारण से जो हमारी एक यहाँ पे L4 L5 के नीचे जस्ट यहाँ पे कूल्हे के यहाँ पे एक नर्व होती है, जिसका नाम होता है साइटिक नर्व, जो हमारे कूल्हे से लेकर और पैर की तरफ जाती है। कई बार जब हमारी डिस्क खिसक जाती है तो वो नर्व जो होती है, साइटिक नर्व, वो प्रेस हो जाती है, दब जाती है। और जब वो दब जाएगी तो उस कारण हमारी जो साइटिक नर्व होती है, साइटिक नस होती है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है और साइटिका की समस्या बन जाती है। अगर किसी को स्लिप डिस्क के साथ साथ साइटिका की समस्या है तो उसके लिए भी जो आज मैं मेडिसिन बताऊंगा बहुत ही इफ़ेक्टिव और अच्छी मेडिसिन होने वाली है। तो बन रहे मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे और आपकी सभी समस्याओं का समाधान होता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क की समस्या के बारे में। अगर किसी पेशेंट को स्लिप डिस्क की समस्या है तो ये समस्या, पहले हम बात करेंगे कि ये समस्या होती कैसे है। ये समस्या जब होती है अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा देर तक बैठने का काम करता है, कोई उसकी एक्टिविटी नहीं है। कई बार जो ऑफिस वर्क होता है, बहुत पेशेंट बंदे ऐसे होते हैं जिनको ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम होता है, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो लंबे समय तक ऐसे ही एक स्थान पे बैठे रहते हैं। तो बैठे रहने के कारण हमारी जो कमर होती है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है। जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो उसमें दर्द होते होते इस तरह की समस्या बन जाती है कि जो हमारी स्लिप डिस्क होती है, जो हमारी डिस्क होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो कई बार खिसक जाती है। मान ले जाए हम बहुत देर तक, लंबे समय तक बैठने का काम कर रहे हैं और हम अचानक से जब उठ के चलेंगे तो हमें एकदम बहुत ज़्यादा झटका सा लग जाएगा। कई बार ऐसा झटका लग जाता है कि हमारी जो डिस्क होती है वो एक साइड में खिसक जाती है। उसके कारण हमारी कमर में, बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। जो L4 L5 की समस्या होती है वो स्लिप डिस्क की समस्या L4 L5 में ही होती है। तो अगर ज़्यादातर जो देखा गया है L4 L5 में हमें स्लिप डिस्क की समस्या बनती है। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या है या फिर ये समस्या जब बन जाती है अगर हम कोई ऐसा ज़्यादा वजन उठा लेते हैं जिसके कारण हमारी कमर में झटका आ जाता है, या फिर हम जो दुकान के शटर वगैरह होते हैं, जो ज़्यादा बड़े शटर होते हैं, अगर कोई उन्हें उठा लेता है गलत तरीके से तो उसमें भी कई बार कमर में झटका आ जाता है, जिसके कारण हमें स्लिप डिस्क की समस्या बन जाती है। और उसी के साथ में कई बार ये होता है कि जब हमारी स्लिप डिस्क जो होती है, डिस्क जो होती है वो हमारी खिसक जाती है, तो उसके कारण एक हमारी साइटिक नर्व होती है। अगर डिस्क खिसकने के कारण हमारी साइटिक नर्व दब जाती है तो उसके कारण हमें साइटिका का पेन हो जाता है, क्योंकि साइटिक नर्व जो होती है वो हमारी कूल्हे से लेकर और पैर की तरफ जाई हुई होती है। तो जब वो साइटिक नर्व हमारी दब जाएगी तो उसके कारण हमें साइटिका की समस्या भी कई बार बन जाती है। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या है, साइटिक नर्व की दब जाने के कारण हमें साइटिक समस्या बन गई, साइटिका की समस्या बन गई है, या फिर हमें खाली स्लिप डिस्क की समस्या है, केवल स्लिप डिस्क की समस्या है, तो उसके लिए आज मैं मेडिसिन बताने वाला हूँ। इसमें नंबर 1 मेडिसिन आती है अर्निका। अर्निका एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है, अगर आपको स्लिप डिस्क में या फिर साइटिका में सूजन आ गई है, सूजन
कई बार आ जाती है सूजन, स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा पेन भी रहता है, सूजन आ जाती है, डिस्क जो हमारी खिसक जाती है, तो उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या है, सूजन भी आई है, तो उसमें अर्निका बहुत ही इफेक्टिव और असरदार मेडिसिन है। अर्निका मेडिसिन को आप 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। 200 पोटेंसी में आपको सुबह में 2 बूंद खाली पेट ऐसी जीभ पे डालनी है, और ऐसी दोपहर में 2 बूंद, ऐसी शाम में 2 बूंद। आपको 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले अर्निका की 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद लीजिए, तो इससे आपको काफ़ी आराम लगेगा। इसमें नंबर 2 जो मेडिसिन आती है वो आती है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि स्लिप डिस्क की समस्या में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर किसी को स्लिप डिस्क की समस्या है, बहुत ज़्यादा डिस्क जो हमारी है वो खिसक गई है या फिर स्वेलिंग है, वो सभी तरह की कंडीशन में बहुत ही लाभकारी है। तो जो हाइपेरिकम मेडिसिन है, आपको ये 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। सुबह में 2 बूंद लेनी है और शाम के टाइम हमें 2 बूंद लेनी है। इसके हमें 2 टाइम सुबह और शाम में 2 बूंद लेनी है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है। जो हमारी तीसरी मेडिसिन आती है उसका नाम है विस्कम। विस्कम होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन है जो कि साइटिका के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को साइटिका की समस्या है, खासकर ये जो लेडीज़ों की समस्या होती है कमर दर्द में या साइटिका में, इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। फीमेल्स के लिए ये विस्कम एल्बम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये साइटिका या स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और अगर लेडीज़ को, फीमेल्स को ये समस्या है तो उनमें और भी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है विस्कम एल्बम। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या है साइटिका की या स्लिप डिस्क की, तो आप विस्कम एल्बम का इस्तेमाल कीजिए। इसको आप 200 पोटेंसी में लीजिए। केवल शाम के समय आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है। इसी के साथ में आप कैलकेरिया फ्लोर 6x आप टैबलेट का इस्तेमाल कीजिए। कैलकेरिया फ्लोर 6x आपको अगर स्लिप डिस्क की समस्या है, साइटिका की समस्या है, नर्व जो है हमारी वो खिसक गई है, उसके कारण हमें स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो उसी के साथ में आप कैलकेरिया फ्लोर 6x का इस्तेमाल कीजिए। ये इफेक्टिव मेडिसिन है। जर्मन की लीजिए आप, तो बहुत ही इफेक्टिव है। इसकी आपको 6-6 गोली सुबह शाम दोनों टाइम आपको 6-6 गोली चूसनी है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आप इन चारों मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। आप इनका इस्तेमाल पहले 1 महीने तक रेगुलर कीजिए। अगर आपको आराम लगे तो आप 2 से 3 महीने तक आपको इनको रेगुलर करना है। तो आपकी जो समस्या है वो परमानेंट के लिए ठीक हो जाएगी और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। तो अगर किसी भी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को जो वीडियो देख रहे हैं, किसी भी तरह की समस्या है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसके लिए मैं अलग से और जो परेशानी है, जो इस तरह की कोई समस्या है, उसके लिए उसी के हिसाब से मेडिसिन लेके आऊँगा और उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा कि ये मेडिसिन आपको कितने टाइम तक लेनी है और कितनी पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।